धरती हो, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती हो, मेरे देश की धरती हो। मेरे देश की धरती हो। आदमी तो पक गए तुम्हारा गाना सुन सुन के, फूलों को तो मत पकाओ। दोपहर में वैसे तुम कर क्या रहे हो यहाँ? मैं तो ये सब करता रहता हूँ। तुम दोपहर में कहाँ घूम रही हो? दोपहर और शाम छोड़ो, इस बार नए साल पे क्या करें इसके संबंध में कुछ बात करना है। नया साल 1 जनवरी तो 3 महीने पहले ही खत्म हो गया। दिमाग ठीक है ना? मेरा दिमाग तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा जरूर गड़बड़ हो गया है। अच्छा, तो तुम ही बताओ, अभी कौन सा नया साल है? अरे भारतीय नव वर्ष, तुमको नहीं पता? चलो बताती हूँ अभी कौन सा नया साल है। ये देखो। क्या देखूं? अभी कौन सा महीना है? अंग्रेजी के हिसाब से मार्च का महीना है, लेकिन हिंदी के हिसाब से यह चैत्र का महीना है। और इस महीने में सभी पेड़ पौधों के ऊपर नई नई पत्तियां आ जाती हैं। ऐसा जनवरी में होता है क्या? नहीं होता। तो ये कि 3 महीने पहले नव वर्ष खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जब नव वर्ष आता है तो प्रकृति भी नया नया स्वरूप ग्रहण करती है। अच्छा, अब कुछ कुछ मेरी समझ में आ रहा है। चलो अभी और भी बातें बताती हूँ। अभी क्या है? गर्मी आ रही है, ठंड जा रही है, मतलब पुराना मौसम जा रहा है और नया मौसम आ रहा है। और जनवरी में क्या होता है? जैसा दिसंबर वैसा जनवरी। मौसम में कोई चेंज होता है क्या? नहीं होता ना। और तो और अभी हमारे घरों में नया अनाज भी आता है, लेकिन जनवरी में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। अच्छा, चैत्र तो शुरू हो गया है, लेकिन ये नव वर्ष हम मनाएंगे कब? चैत्र मास शुरू हो गया है, लेकिन नव वर्ष जो है चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि से आरंभ होता है, जिसको हम लोग वर्ष प्रतिपदा कहते हैं। और देश के विभिन्न राज्यों में विभिन्न विभिन्न नामों से इसे मनाया जाता है, जैसे पंजाब में वैशाखी, और फिर जम्मू कश्मीर में नवरेह, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा आदि। ये तो तुमने बहुत अच्छी और नई बात बताई। नई बात नहीं, पुरानी बात बताई है। पुरानी मतलब ये कि हमारा जो ये नव वर्ष है वो बहुत पहले से मनाया जाता है। बहुत पहले मतलब अंग्रेजों से भी पहले, मुगलों से भी पहले, और उनसे भी बहुत पहले की बात है। बहुत पहले भारत में पंचांग का निर्माण किया जा चुका था, जिसको समझने की दृष्टि से हम कैलेंडर बोल सकते हैं। और यही देखकर यूनानियों ने दुनिया के विभिन्न जगहों में कैलेंडर का चलन शुरू किया है। तुम्हें एक बात और पता है? हमारे भारतीय पंचांग के अनुसार ही 12 महीनों का एक वर्ष और 7 दिन का एक सप्ताह तय किया गया था। अच्छा, ये तो मुझे पता ही नहीं था। और तुम्हें पता है, हमारे नव वर्ष का तिथि के आधार पर विशेष महत्व है। इसी तिथि को ब्रह्मा जी ने सृष्टि का आरंभ किया था। भगवान विष्णु का पहला अवतार मत्स्य अवतार भी इसी दिन को धरती पर हुआ था। और राम जी जब वनवास से लौटे थे तो उनका राज्याभिषेक भी इसी तिथि को हुआ था। इसी तिथि को सिखों के द्वितीय गुरु अंगद देव जी का भी प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है। इस तिथि को झूलेलाल जयंती भी मनाते हैं और इसी तिथि को विक्रमी संवत भी प्रारंभ किया गया था। और पता है, विश्व के सबसे बड़े संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी का जन्मदिन भी इसी तिथि को पड़ता है। और आर्य समाज की स्थापना भी इसी तिथि को हुई थी। और क्या महत्व है इस नव वर्ष का? हमारा जो भारतीय पंचांग है
वो 5 अंगों से मिलकर बना है। तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। इन्हीं 5 चीजों के आधार पर शुभ योग तय किए जाते हैं। और हमारे इस नव वर्ष में चैत्र माह में किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए नया योग बनता है, किंतु जनवरी में 1 जनवरी का जो दिन होता है उस समय खर मास होता है, उस समय कोई भी नया योग नहीं बनता। ये तो तुमने देखा ही होगा। हमारे घर में कभी किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम पूरे वर्ष कोई भी शुभ कार्य या कोई त्योहार नहीं मनाते। कब तक? जब तक नया वर्ष नहीं प्रारंभ होता। और ये नया वर्ष हमारा कब से प्रारंभ होता है? चैत्र माह से, ना कि जनवरी से। कहते हैं ना, साल संवत बीतेगा तब ना मनाएंगे, सुने हो? तो साल संवत यानी हमारा संवत बदलेगा तब शुभ कार्य करना प्रारंभ करेंगे। अच्छा, तो अब समझ में आया कि हमारे स्कूलों का भी सत्र इसी महीने से क्यों शुरू होता है। बिल्कुल सही समझा तुमने। हमारे पंचांग के हिसाब से शिक्षा के लिए नए सत्र के प्रारंभ करने का शुभ योग इसी माह से प्रारंभ होता है। इसीलिए इसी माह से शिक्षण संस्थान के नए सत्र प्रारंभ करने का चलन प्रारंभ किया गया था। अच्छा, तो ये नव वर्ष मनाते कैसे हैं? ये बड़ी अच्छी बात पूछी तुमने। हमारा नव वर्ष देवी माँ की पूजा से प्रारंभ किया जाता है, जिसके कारण घरों को साफ किया जाता है, घरों में दीपक जलाए जाते हैं घी के, और सात्विक भोजन किया जाता है, जिससे हमारा घर तो पवित्र होता ही है, हमारा मन भी एकदम शांत और पवित्र हो जाता है। इस पूजा का वैज्ञानिक कारण भी है। वो क्या? ये जो समय होता है वो ऋतुओं के संक्रमण का समय होता है, जिसके कारण बीमारियां फैलने की बहुत संभावनाएं होती हैं। और उसी के लिए घरों को साफ किया जाता है और सात्विक भोजन किए जाते हैं, ताकि हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सके। और इससे देखा गया है कि इंसान में नया रक्त संचार भी होता है। लेकिन हम लोग जनवरी को नए वर्ष के रूप में कैसे मनाते हैं? बहुत सारे पटाखे फोड़ते हैं, जो कि प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है, बीमारियां फैलने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हो जाती हैं, और मांसाहार जम के किया जाता है, जो किसी भी शुभ दिन को होना नहीं चाहिए। तो इस तौर से जनवरी हमारा शुभ दिन कैसे हुआ? क्या ये नव वर्ष केवल हिंदुओं का है या फिर? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह नव वर्ष किसी भी धर्म विशेष का नहीं है। हमारा जो भारतीय पंचांग है वह ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर बनाया गया है। इसलिए इसके द्वारा जो नव वर्ष की तिथि तय की गई है वो समस्त भारत की है। तो इस बार नव वर्ष अंग्रेजी कैलेंडर से किस दिन पड़ रहा है? आने वाले 2 अप्रैल को। तो आइए भारतीय नव वर्ष को भारतीयता के साथ मनाएं। और आने वाले नव वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।